रजत भाई खुद आए थे हमारे पास फॉर दिस सो कॉल्ड अलायंस. आई डोंट वांट टू बी पोर्ट्रेड एट समबडीज एंजल. ऑफ कोर्स आई एम वेरी हर्ट विद दैट बिकॉज मेरा वजूद ही क्या है फिर. इट वाज अ वन डे जोक जो था कि हाँ हम आरडीज एंजल्स है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. फिनाले है 2-3 दिनों में, उसके बाद मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी. ये अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें काट दी गई थी हमारी. रजत did not save me from nominations and also I don't get कहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि we were in a समीकरण with him or whatever. आप सिर्फ बिम्बो हो, you were only because of this, only because of that. It's not my fault my scenes were cut. मेरा नाम ईडन है, आरडीज एंजल नहीं. And I have a long way to go in life. नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ुका और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत ईडन हमारे साथ है. ईडन कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. How are you? आई एम फाइन और मैं जानना चाहूँगी वाई दिस मास्क. I'm feeling a little unwell guys. मैं अभी प्रैक्टिस के लिए आई थी यहाँ पे, जो हुई नहीं by the way. So yeah. क्या कहोगे बिग बॉस को लेकर, ये पहले बताओ आप. बिग बॉस वॉज गुड. ये अलग बात है कि बहुत सारी चीज़ें काट दी गई थी हमारी. बट या एंड ऑल्सो आई विल नॉट बी परफॉर्मिंग. मैं जस्ट आई थी यहाँ के रिहर्सल्स के लिए, फिनाले के लिए, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग एनी मोर. क्योंकि एक नैरेटिव सेट है आरडीज एंजल्स वाला. देखो, आई सपोर्ट रजत फुल्ली, एवरीबडी नोज दैट. मैं हर इंटरव्यू में नारे लगाती हूँ, बट आई एम नॉट ओके विद दिस परसेप्शन दैट पीपल हैव कि हम सिर्फ आरडीज एंजल्स तक ही थे. इट वॉज अ वन डे जोक जो था कि हाँ हम आरडीज एंजल्स है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. रजत did not save me from nominations and also I don't get कहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि we were in a समीकरण with him or whatever. मेरे 2 दोस्त थे, कशिश और यामिनी, उनके साथ मैं उठती बैठती थी. रजत भाई खुद आए थे हमारे पास फॉर दिस सो कॉल्ड अलायंस ताकि सारा बचाई जाए. तो आई एम नॉट ओके विद दिस नैरेटिव बिकॉज फिर ऐसा लगता है कि हम सिर्फ किसी के इक्के थे. वी वर जस्ट पॉन्स इन द स्टोरी विच वर नॉट. वी आर इंडिविजुअल्स. हम आए थे एज वाइल्ड कार्ड्स. वी हैव गिवन द शो इनफ. वो दिखाया गया नहीं दिखाया गया इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट आई डोंट वांट टू बी पोर्ट्रेड एट समबडीज एंजल और जस्ट समबडीज सबऑर्डिनेट बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम एंड दैट्स नॉट व्हाट आई एम, विच इज़ व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग एंड आई वाज जस्ट लीविंग और आपने मुझे पकड़ लिया. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हुई हैं इससे? या डेफिनेटली बिकॉज एक परसेप्शन बन चुकी है ना यार. ऑडियंस भी यही समझती है, सब यही समझते हैं. अब ये चीज़ सॉलिडिफाई हो रही है विद दिस परफॉर्मेंस थिंग एंड इंस्टेड ऑफ द थिंग चेंजिंग एंड जस्ट अस लाइक अस 3 ब्यूटिफुल वुमेन परफॉर्मिंग, शोइंग आर फ्रेंडशिप. हमारी तो फ्रेंडशिप बहुत गहरी है अब तक. So instead of that, you want this whole thing, this whole tangent, RD's angels वाला, and you're not ready to budge. So of course I'm very hurt with that because मेरा वजूद ही क्या है फिर, सिर्फ किसी की एंजल. तो या एज मच एज आई सपोर्ट रजत भाई, आई एम नॉट ओके विद परफॉर्मिंग ऑन दिस. मेरी कोई इंडिविजुअलिटी है यार शो में. मैं एज ईडन रोज आई थी, नॉट एज आरडीज एंजल. इट वॉज अ वन टाइम जोक विच शुडंट हैव हैपेंड क्लियरली एंड नाउ इट्स बीइंग ड्रैग्ड. सो या आई विल नॉट बी परफॉर्मिंग. आपके फैंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं. डेफिनेटली मैं खुद यार, ऑफ कोर्स आई वांटेड टू परफॉर्म. मेरी एंट्री परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आई danced really well and I was so excited for this performance and I'm sure my fans will be upset too, but it's okay guys, we have a long way in life to go. मैं एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट हूँ. मेरा नाम ईडन है, आरडीज एंजल नहीं. and I have a long way to go in life, so I will, that being said, I hope the performances are great and everybody has a great performance and I'll see you guys on the finale. दोस्तों ने क्या कुछ बोला जब उन्हें पता चला कि आपने परफॉर्म? किसी को नहीं पता है. आप पहली हो, वो भी क्योंकि मैं यहाँ से निकल रही थी और आपने मुझे पकड़ लिया. Nobody knows that I'm not performing. This I was just here for the performance, the rehearsal. मैंने एक पैराग्राफ कर भी लिया था परफॉर्म एंड देन मुझे पता चला कि क्या स्टोरी लाइन है वगैरह, तो फिर मैं निकल रही थी यहाँ से. शिल्पा जी एविक्ट हो चुकी हैं. बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी. इट वाज हाई टाइम कि वो एविक्ट हो जाए इन द मोस्ट लाइक रिस्पेक्टफुल वे पॉसिबल. There are people who deserve to be in the finale and me as my perspective, she was not one of them, so good. चाहत ने भी रजत को लेकर कहा कि वो दोगले हैं, पलट जाते हैं, पहले रुलाते हैं फिर आके आंसू पोंछते हैं. Guys, no comments on this at all. मैंने देखे नहीं है ये चीज़ and I don't want to pass comments on things that I have not seen, so I have no comments on this. अच्छा, बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद कितना प्यार मिला ना? प्यार तो बहुत मिला होगा फैंस की तरफ से, जो आपके रियल फैंस हैं. मिला है, बहुत सारा प्यार भी मिला है, बहुत सारा हेट भी मिला है. तो I take it. Why hate? Hate because of how I was portrayed, yeah, no, of course. कि आप सिर्फ बिम्बो हो, you were only because of this, only because of that. It's not my fault my scenes were cut. मैंने रोज़ actively perform किया है. I don't want to name people, but I have given more in my 35 days stay than I have seen a few people. But that was not portrayed, so I can't blame the audiences also for having that opinion. ना उनको जो दिखाया जाता है वो वही मानेंगे. ठीक है, that's all. टॉप 2 में किसको आप देखना चाहते हो? रजत तो है, लेकिन और कौन है? I think top 3 में it's Rajat, Vivian and Karan easily. I want Rajat bhai to get the trophy obviously, but of course if you ask me top 3 names I can give you is Rajat, Vivian and Karan. लोग कह रहे हैं कि करण को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लोग करण को काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं.
नो बट ही इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग ना. हाउ डज इट मैटर? टारगेट तो आप होंगे इफ यू आर ऑन अ शो. आप हर जगह से टारगेट होंगे. इट्स अबाउट हाउ यू कम थ्रू स्ट्रॉन्ग विद दैट एंड हाउ यू गो अहेड इन द शो. आई थिंक ही डिड अ प्रीटी गुड जॉब ऑन दैट, सो गुड फॉर हिम. जब वो लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हम ईडन को किसके साथ दोस्ती बनाते हुए देखेंगे और किसके साथ बिल्कुल बात नहीं तो करना? सब एवरीबडी. आई थिंक द ओनली पर्सन फ्रॉम द शो आई डोंट वांट टू टॉक टू इज शिल्पा मैम एंड ईशा. बाकी सब तो ठीक है. शिल्पा मैम एंड ईशा आई विल नेवर लाइक. आई डोंट इवन वांट टू लाइक. उनके नेम से ही मुझे कुछ होता है like because I was not in good terms with Shilpa ma'am on the show. ईशा के साथ तो I was still in good terms, but after I came out, still in my absence, उन्होंने बहुत कुछ बोला है about my body type, ये वो वगैरह वगैरह. बॉडी टाइप इज वेरी गुड यार. Thank you so much. I know and I really appreciate that. But then that woman, I don't know, as long as I was there, she was nice to me. After I left, she was passing comments. But ठीक है, each to their You own. were insecure? Probably because why else will you talk about somebody's body, right? But anyways, I don't care. Like it's done and dusted. I'm out of the show. फिनाले है 2-3 दिनों में. उसके बाद मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी है. जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी अच्छी है उन तक सीमित रहूंगी. उसके बाद कौन शिल्पा मैम, कौन ईशा, लाइक आई डोंट केयर. बेस्ट ऑफ लक. आई विश देम देयर आर्टिस्ट. आई विश देम लाइक ग्रेट इन देयर करियर एंड सक्सेस एंड आई होप आई डू वेल टू. दैट बीइंग सेड, आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद देम. आई एम डन. इट्स ओवर नाउ. कहीं ना कहीं वो शो तक ठीक था, बाहर गुड टर्म्स कभी नहीं बन सकते आपकी तरफ से? No, because then अगर आप genuinely see, I've forgiven a lot of people on the show who have said things about me because ठीक है, if you're sorry, I've also said things about people and I've apologized. But अगर आप मेरे absence में भी वही चीज़ें बोलो मेरे बारे में तो then it's not done. That means that is you as a human being. So no, definitely. अभी अप्रोच हो रहा है आपका, कुछ अपकमिंग आने वाला है? Definitely, I'm doing a song with a very renowned choreographer and I'm also doing a Bollywood web series. मैं details नहीं दे सकती guys, but stay tuned for that. चलो, thank you so much. I have to leave. Thank you, Bazooka. Goodbye. And you're very good. Your body type is like literally your wow. Thank you so wow. much. कभी इनसिक्योर मत होना लाइफ में. no, लिटरली thank you. बहुत प्यार करते हैं आपके फैंस. हम बहुत प्यार कर सकते हैं. कभी हर्ट नहीं होना. Thank you so much. थैंक यू. That's so sweet of you. Bye, guys. थैंक यू सो मच.